हेलो स्टूडेंट, आज की इस नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिनॉल्स क्या होते हैं और उसको बनाएंगे कैसे। स्पेशल है वीडियो, है ना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट चल रहा है, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और अगर आप लोगों को केमिस्ट्री कठिन लगता है, समझ में नहीं आता है, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ करके दोस्तों बहुत अच्छे केमिस्ट्री को पढ़ पाएंगे। और मैं हर तरह से आप लोगों को सहयोग करना चाहता हूं ताकि आप लोग अच्छा नंबर ला सकें और चीज़ों को अच्छा से समझ सकें। अभी तक आपने देखा है एल्किल हैलाइड का पूरा वीडियो आपने देखा होगा। पहला हमारा चैप्टर था, है ना, पहला यूनिट का पहला चैप्टर, जिस पर मैंने टोटल 8 वीडियो दिया हुआ है। प्ले लिस्ट में जाना, जा करके वहाँ पूरे कंटेंट से देखना, लाइन टू लाइन देखना। आप जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है वो सारे चीज़ों को आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। दूसरा चैप्टर में मैंने आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया एल्कोहल्स क्या होते हैं और फिनॉल। एल्कोहल के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। एल्कोहल्स क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी, सारे चीज़ें को आपने देखा है। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल फिनॉल के बारे में बात करेंगे। फिनॉल्स क्या चीज़ होते हैं, इसको बनाते कैसे हैं, इसके रिएक्शंस क्या है, जो एग्जाम में लगातार पूछे जाते हैं। तो एग्जाम के बेस पर ये बहुत ज़्यादा एमपी, आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सबसे पहले हमारे पास एक चीज है, फिनॉल क्या चीज होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास होता है ये बेंजीन का रिंग। मान लो ये है मेरे पास बेंजीन का एक रिंग, इस तरीके से। पता है सबको, ऐसे सभी को पता है कि इस जगह पर जुड़े होते हैं हाइड्रोजन, 6 कार्बन और 6 मेरे पास होते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, ये ऐसा, ये बेंजीन का हमारा रिंग है। क्लियर हो। वैलेंसी गिने तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये हाइड्रोजन मिला के 4। अर्थात ये बेंजीन के मेरे पास रिंग है जिसमें कार्बन की संख्या 6 होती है और हाइड्रोजन की संख्या कितना, 6। C6H6 होता है, राइट। अब इस हाइड्रोजन को हटा के अगर OH ग्रुप आ जाता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर बेंजीन के रिंग में सीधा हमारे पास अगर OH जुड़ा होता है, बेंजीन के रिंग में सीधा, इस हाइड्रोजन को अगर हटा के अगर OH आ जाए, इस हाइड्रोजन को, जो इस हाइड्रोजन बीच में था, इसको हटा के अगर OH आ जाता है तो इसका नाम पड़ गया फिनॉल। इतना बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए। जब मैं आपको हाइलो एल्केन हाइलो एरिन पढ़ा रहा था तो आपने देखा कि इस OH के जगह में मैं आपको क्लोरीन जोड़ के दे रहा था और उसका नाम क्लोरोबेंजीन कह रहा था, राइट ना। वैसे ही हमारे पास यही पार्ट है फिनॉल का, जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। देखते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न, जिसमें हाइड्रोक्सिल अर्थात OH समूह बेंजीन चक्र के कार्बन से अगर सीधे जुड़े होते हैं तो उसे हम लोग फिनॉल कहते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहां भी आप देख सकते हैं बेंजीन के रिंग में अगर डायरेक्ट OH जुड़ा हो तो उसका नाम होता है फिनॉल। बस यही होता है। फिनॉल क्या होता है, तो फिनॉल वह होता है जो बेंजीन के साथ सीधे जुड़े होते हैं, उनके नाभिक से OH ग्रुप। कौन ग्रुप, OH ग्रुप। तो इसे हम लोग कहते हैं फिनॉल। क्या कहेंगे इसको, फिनॉल कहेंगे। अगर हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की, अगर हम बात करें इसके वर्गीकरण की, है ना, तो फिनॉल को OH की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न भाग में डिवाइड किया गया है। तो मुख्य रूप से हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल। जैसे आपने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल आपने पढ़ा है इसके पीछे वाला क्लास में, तो वही चीज है, रिपीट होगा बार बार। सेम यहाँ फर्क क्या है, उसमें चैन था, कार्बन का चैन था, इसमें सिर्फ रिंग आपको दिखेगा। उसमें आपने ये कार्बन का चैन देखा था, 1 कार्बन था, 2 कार्बन था और वहां जुड़ा था मेरे पास OH, तब मोनो हाइड्रोक्सी एल्कोहल था। 2 जुड़ जाता था तो डाईहाइड्रिक हो जाता था, जब 3 जुड़ जाता था तो ये ट्राईहाइड्रिक हो जाता था। सेम वही चीज यहां भी चल रहा है। फर्क क्या है, यहां पर फर्क सिर्फ ये है कि ये सब के सब क्या है, मेरे पास कार्बन का चैन नहीं है बल्कि एक रिंग है बेंजीन का। ओके, अब दोस्तों हम इनको डिवाइड कैसे करेंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। जब OH की संख्या एक बार अगर हमारे पास बेंजीन के रिंग में अगर उपस्थित हो तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाएगा। यह है स्टूडेंट्स फिनॉल। और ये देखो, अगर हमारे पास बेंजीन का रिंग हो, उसमें OH जुड़ा हो और मेथिल जुड़ा हो तो उसका नाम होता है क्रिसॉल। क्या नाम होता है, क्रिसॉल। लेकिन अर्थो नंबर पर जुड़ा है तो हम कहेंगे अर्थो क्रिसॉल कहेंगे। इसका नाम है अर्थो मेटा पैरा हो जाएगा, तो ये पैरा क्रिसॉल होगा, नहीं
अर्थोमेटा, ये मेटाक्रिसाल है, मैं यहां लिख देता हूं मेटाक्रिसाल, इंग्लिश में भी नाम इसका क्रिसाले होता है। और ये पैराक्रिसाल, ये 3 तरीके से है, पोजीशन बस अलग अलग है। ये है मेरे पास फिनॉल, यहां पर अर्थोक्रिसाल, ये देखो इसका पोजीशन है इस जगह पर, ये जगह पर, ये जगह पर, अलग अलग जगह है। लेकिन देखो मोनोहाइड्रिक फिनॉल का मतलब क्या है, पहले यही समझे आप लोग कि जब एल्कोहल की संख्या अगर एक बार बेंजीन के रिंग में अगर उपस्थित हो तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल से होता है। डाइहाइड्रिक फिनॉल से का मतलब क्या है, जब हमारे पास बेंजीन के रिंग में OH की संख्या अगर 2 बार हो तब उसे हम लोग कहते हैं डाइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। सब लोग को समझ आ रहा होगा। 2 बार मेरे पास है 1,2 है, 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, इसका नाम लिख लेना 1,2 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसको देखो, इसका पोजीशन क्या है 1 3, 1 2 3, तो 1 नंबर में जुड़ा है, 3 नंबर में 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन, तो 1 3 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन कह दोगे। इसका नाम देखो 1 2 3 4 नंबर पे जुड़ा है, तो 1 4 है, ये 1 4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका नाम होगा। तो यहां पर कुल मिला के देखा जाए तो एल्कोहल्स की जो संख्या है OH की वो 2 बार है, इसीलिए हम इनको डाइहाइड्रिक्स कह रहे हैं, डाइहाइड्रिक्स फिनॉल कह रहे हैं। बातें समझ आ गया। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रकार है ट्राइहाइड्रिक्स फिनॉल। जब OH की संख्या अगर 3 बार हो तब उसे हम लोग ट्राइहाइड्रिक्स फिनॉल कहते हैं। देखो यहां पर 1 2 3 है, 1 2 3 ट्राइहाइड्रोक्सी फिनॉल इसका नाम होगा, 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। अब बाकी बच क्या गया, बेंजीन, ये बेंजीन, ठीक है। 1 नंबर में जुड़ा है, 2 में जुड़ा है, 3 में जुड़ा है, 1 2 3 ट्राई, 3 बार है तो ट्राई हाइड्रोक्सी, मतलब इसी को हम हाइड्रोक्सी कह रहे हैं। अब बाकी इसको छोड़ के जो रिंग बचा हुआ है इसका नाम है बेंजीन। तो 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन। जब एल्कोहल की संख्या 3 बार हो तो ट्राई हाइड्रोक्सी कहलाता है। ये तीनों के तीनों सेम है, बस तीनों आइसोमर है एक दूसरे के। ये आइसोमर भी आपका आ जाएगा इसी में। इसका नाम देखो 1 नंबर में जुड़ा है, 2 नंबर में जुड़ा है और ये 4 पोजीशन है, 1 2 4। इसका नाम लिख देंगे 1 2 4 ट्राई हाइड्रोक्सी, ट्राई हाइड्रोक्सी फिनॉल इसका नाम हो जाएगा। ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन, फिनॉल नहीं, बेंजीन, ठीक है। इसका नाम क्या बोलोगे, 1 नंबर पर है, यहां से गिनो चाहे यहां से गिनो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3, 3 नंबर में है 1 3 है ना, 4 ये 5 है, 1 3 5, 1 3 5 ट्राई हाइड्रोक्सी बेंजीन इसका नाम होगा। तो यही है हमारे पास इसका वर्गीकरण, मोनो, डाई और ट्राई। जैसे आपने चैन में देखा था, है ना, प्राथमिक एल्कोहल आपने पढ़ा था, 1 एल्कोहल था, मोनोहाइड्रिक्स एल्कोहल था, डाइहाइड्रिक्स एल्कोहल था, ट्राइहाइड्रिक्स एल्कोहल था, ग्लाइकॉल, ग्लिसरॉल पढ़ा है ना आपने, सेम चीजें हैं। अब अगर आपको प्रश्न ये पूछ लेता है कि फिनॉल में समवायता को बताओ, आइसोमर को बताओ, तो यही हो जाएगा। देखो इसका पोजीशन 1 2 है, इसका पोजीशन 1 3 है, इसका पोजीशन 1 4 है, तो ये तीनों के तीनों हमारे पास आइसोमर होगा। ये भी तीनों मेरा आइसोमर होगा, ये तीनों, ये भी तीनों मेरा आइसोमर होगा। 1 2 3 समवायता है। कैसे समवायता में जो ग्रुप होना चाहिए उस कंपाउंड में, जो उनका फार्मूला है वो वही रहता है, लेकिन उनका पोजीशन जो ग्रुप जुड़ा है वो डिफरेंट होता है। तो ये इसका आइसोमर भी हो गया। 1 2 3, 3 तरह से हम समवायता फिनॉल्स में समझ सकते हैं। देखो इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है, राइट, ठीक है स्टूडेंट। अगर हम IUPAC नाम में जाएं तो यहां से गिनती स्टार्ट करेंगे 1 2 मेथिल फिनॉल इसका नाम होगा, है ना। यहां से गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 मेथिल फिनॉल, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 मेथिल फिनॉल हो जाएगा, रिस्पेक्ट फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्योंकि ये हमारे क्रियात्मक समूह है तो यहां से स्टार्ट हो रहे हैं उसके बेस पर। अगर ये नाम ना जाने तो अर्थोक्रिसाल, मेटाक्रिसाल, पैराक्रिसाल आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को इतना बात क्लियर समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट पहले ले लो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप सबके लिए बहुत मेहनत करके वीडियो बन रहा है। आप सब लोग भाई हमारे चैनल को अच्छा सा शेयर करें। अगर आप सब लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो मेरा नंबर है, नोट कर सकते हैं, 8818867195। इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना और अपने कॉलेज का नाम और अपना नाम बताना मुझे, और मैं आपको लिंक दूंगा, जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है दोस्तों।
तो आपके जितने भी दोस्त यार हैं ना, उन लोगों को मेरे चैनल को यार सब लोग शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत करके मैं आप लोग तक वीडियो पहुंचा रहा हूं, ताकि छत्तीसगढ़ के हर बच्चा अच्छा से पढ़ सके, लिख सके। और कॉलेज गर्मी के टाइम में नहीं जा पाते हैं ना सभी बच्चे। तो चलिए अब हम लोग इनके और जो बनाने की विधि है उनको समझते हैं, उसके बाद उसके रिएक्शंस वगैरह क्या है उनको भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बनाने का विधि, थोड़ा से है लेकिन बहुत स्पेशल है, छोड़ के मत जाना वीडियो को, काफ़ी स्पेशल है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स समझते हैं कि हमारे पास जो फिनाल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि हमारे पास जो क्यूमिन से फिनॉल कैसे बनाओगे, ये पूछा गया है। एकदम सिंपल है, देख के डरना बस मत, बस मेरे साथ आप लगे रहना, फिर उनका परिणाम देखना। अगर विश्वास नहीं है तो खुद के ऊपर विश्वास करके देखिए कि आप मेरे से ज्वाइन हो करके उन चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। बस स्टार्टिंग आपका अच्छा होना चाहिए, विश्वास के साथ होना चाहिए, फिर आपका ऑटोमेटिक ये बनने लगेगा। देखो जब भी हम लोग बेंजीन को, है ना, जब भी बेंजीन को प्रोपीन के साथ जब रिएक्शन करवाते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा, अर्थात निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लेते हैं, तो फ्रीडल क्राफ्ट नाम दे दिया गया है इसको, ठीक है। तो हमारे पास बनते हैं क्यूमिन, बनते हैं, क्या बनते हैं, क्यूमिन। इस क्यूमिन को, ये क्यूमिन को मैंने फिर ले आया, सेम टू सेम इसी को मैं यहाँ ले आया। जब उसको ऑक्सीकरण करवाया 130 डिग्री टेम्परेचर पर, मैंने केटालाइज की तरह यहाँ पर वर्क करवाया, तो यहाँ पर जो बने हुए हैं क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड बना है। इसका नाम लिख लेना, क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमिन परऑक्साइड, हाइड्रोपरऑक्साइड, हाइड्रोपरऑक्साइड, ठीक है। क्यूमिन हाइड्रोपरऑक्साइड बनाता है, जिसे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में हम रिएक्शन कराते हैं, मतलब प्रोटोनेशन जब करवाते हैं तो फिनॉल बनता है और बनता है हमारे पास कीटोन बनता है। अब समझना है कि ये बना कैसे, मैं आपको मिटा के एक बार और रिपीट करके भी बताऊंगा। मेरा ऐसा लिखने का कारण क्या होता है आप सबको पता है। कारण ये होता है कि शुद्ध लिखा हुआ हो, राइटिंग में कोई गड़बड़ी मत हो, और थोड़ा बहुत अगर कहीं मिस्टेक हो ना जाए, इसके लिए मैं आपके लिए क्या करता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आप लोग अच्छे से नोट से बना पाए। इसके लिए देखो ये है मेरे पास बेंजीन, इतना तो सब लोग जानते हैं। ये अटैक करेगा यहाँ पर, ठीक है, अटैक कर दिया तो वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, नहीं निकलेगा क्या, उस जगह से जहाँ से वो अटैक करेगा तो वहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा। उस हाइड्रोजन को साए से कौन पकड़ेगा, CH2 पकड़ लेगा, तो इसका नाम हो जाएगा CH3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अटैक करा दिया, तो देखो CH का मेरा CH हो गया, ओके। अब यहाँ पर CH3 का CH3 हो गया, यहाँ पहले CH2 था लेकिन मैंने अटैक करा दिया तो वहाँ से एक हाइड्रोजन जो मुझे मिला तो इस CH2 को दे दिया, तो ये हो गया मेरे पास CH3 हो गया, तो ये मेरे पास CH3 हो गया। अर्थात बेंजीन के रिंग में अगर CH हो और उसके अगल बगल दो ठो मेथिल हो तो वो होता है मेरे पास क्यूमिन। क्या होता है, क्यूमिन। स्टेप पहला बोल सकते हैं। स्टेप हमारा जो दूसरा है वो क्या है, देखते हैं। ये क्यूमिन पर यहाँ लिख लेना क्यूमिन, यहाँ मैंने कई बार और लिखा हुआ है क्यूमिन। क्यूमिन के ऊपर जब ऑक्सीकरण करवाते हैं, मतलब उसको ऑक्सीजन देते हैं और 130 डिग्री जब उनको केटालिस कराते हैं, उत्प्रेरक की तरह वर्क करता है, तो यहाँ पर जो बने हैं कुछ नहीं है, बस कुछ नहीं है, मिला लो बस। CH3 दो बार का यहाँ 2 बार हो गया, क्लियर हो। कार्बन का मेरा हो गया कार्बन। अब मैं कह रहा हूँ 2 बार ऑक्सीजन को जोड़ो, तो मैंने 2 ऑक्सीजन चुपचाप जोड़ दिया, और एक हाइड्रोजन तो पहले का है ये मैंने जोड़ दिया, तो ये हमारा 2 बार ऑक्सीजन ही बस बीच में जाकर के ऐड हुए हैं। जब मैं इसको सल्फ्यूरिक एसिड दे रहा हूँ, H+ आयन दे रहा हूँ, तो यहाँ पर हो क्या रहे हैं, ये मेरे पास इतना बाहर निकल जाएंगे। देखो जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, ये पूरा CH3CO बन के बाहर निकल गया। देखो CH3 सेम, CO सेम, और CH3 का CH3 बचा क्या है मेरे पास OH, तो OH फिर रिंग के अंदर आ गया। यही है मेरे पास फिनॉल, जो कि बहुत स्पेशल है। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग क्यूमिन से फिनॉल बनाए। दोस्तों स्पेशल है, अच्छा है। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार मैं और बता सकता हूँ। चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप सब लोग। वैसे सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, चलिए तब भी मैं आप लोगों को एक बार और बता देता हूँ, डाउट हो सकता है आप सभी लोगों को। चल इसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा। किसको याद करना पड़ेगा, बोलो। ये जो मैंने लिखा हुआ है इतना को आपको याद करना पड़ेगा। ये मेरा बेंजीन का रिंग है, ठीक है, और इस बेंजीन के रिंग के साथ
अटैक कराना है हमको प्रोपीन की। ये है मेरे पास प्रोपीन, 3 कार्बन है ना और डबल बॉन्ड है, तो ये है मेरे पास प्रोपीन। बेंजीन का रिंग हो गया मेरे पास सेम टू सेम बेंजीन का रिंग। प्रोपीन का मुझे रिएक्शन करवाना है, तो ये देखो ये CH का CH हो गया, ये CH3 का CH3 हो गया। इसके पास एक हाइड्रोजन और कहाँ से आ गया, रिंग का आ गया, तो ये हो जाता है मेरे पास CH3। इसी का नाम है क्यूमीन। क्या नाम है, क्यूमीन। क्लियर। अब स्टेप मेरा जो दूसरा होगा वो कैसा होगा, उस क्यूमीन को मैं यहाँ ले आऊँगा। तो चलो हम लोग क्यूमीन को फटाफट यहाँ ले आते हैं। CH और ये होता है CH3 और ये होता है CH3। मैं ऑक्सीजन दे रहा हूँ इसको, है ना, O2 दे रहा हूँ। 130 डिग्री टेम्परेचर है और उत्प्रेरक की तरह ये क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, काम कर रहा है। एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब यहाँ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो ये कार्बन का कार्बन हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक हाइड्रोजन इसका खुद का, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 बार मेथिल CH3 और ये हो जाएगा CH3। अब इसका नाम क्या है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड इसका नाम होगा। जैसे ही हम इनको सल्फ्यूरिक एसिड देंगे, कॉन्सनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H+ आयन के प्रेजेंटेशन में, तो ये मेरा जो कीटो होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, इतना जितना को मैंने राउंड करा। तो ये CH3 CO CH3 बन के बाहर निकल गए। बचे रह गए क्या मेरे पास, बचे रह गए मेरे पास बेंजीन का रिंग और बचे रह गए, ये सब तो निकल गए, OH का मेरा हो जाता है OH। अब कैसे समझ नहीं आएगा बताइए, अगर इतना भी आप नहीं समझते हैं तो भाई आप लोग केमिस्ट्री में मेहनत नहीं कर रहे हैं। मेहनत आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब इसके और कुछ हमारे पास विधि है बनाने का, उसको भी देखते हैं। बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन रिंग आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता होगा आपको ये स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए और इसके दूसरे विधि को हम लोग और समझते हैं दोस्तों, वीडियो को छोड़ के मत जाना, राइट ना। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग देखते हैं कि बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से कैसे हम लोग फिनाल बनाएंगे। देखो ये है मेरे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब करवाया जाता है तो सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनता है, राइट, जिसे तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब हम रिएक्ट कराएंगे फाइनली तो फिनॉल बनता है। तो यह है मेरे पास बेंजीन और यह है सल्फोनिक एसिड SO3H। क्लियर हो, यह मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है और ये 300 डिग्री क्या है मेरे पास टेम्परेचर है, राइट। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या क्या बाहर निकलेगा, सबसे पहले हमारे पास सोडियम की संख्या 2 बार है ना। सोडियम की संख्या कितना बार है, 2 बार। तो एक बार मैंने सोडियम यहाँ पर ले लिया। ऑक्सीजन का टोटल यहाँ पर संख्या कितना दिख रहा है बोलो, यहाँ पर 2 बार है, तो एक बार सोडियम और एक बार ऑक्सीजन को मैंने ले लिया, राइट। अभी मेरे पास अब बचा हुआ है 2 हाइड्रोजन बचा है और 1 ऑक्सीजन, उसको मैंने जल बना के क्या कर दिया, बाहर कर दिया, राइट। और सोडियम चूंकि मेरे पास 2 बार है तो एक बार मैंने ले लिया। ऑक्सीजन भी मेरे पास कितना बार है, 2 बार है, तो एक बार ऑक्सीजन मैंने यहाँ यूज किए, एक बार वाटर बना के निकाल दिया। और 2 यहाँ पर हाइड्रोजन है, अच्छा से बैलेंस करो, कंफ्यूज नहीं होना। देखो सोडियम 2 बार, एक बार यहाँ आ गया, एक बार यहाँ आ गया, क्लियर। हाइड्रोजन की संख्या कितना बार है मेरे पास बताओ, हाइड्रोजन की संख्या 2 बार है, राइट ना। तो ये मेरे पास बाहर निकल जाएगा, H2O बन के यहाँ पर बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर क्या बन गया है, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। क्या नाम है इसका, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड ही बनाया है ना, हाँ, सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड आयन बना लिया। सोडियम फिनॉक्साइड जो मेरे पास आयन्स हैं वो क्या करेगा, आगे HCl से क्रिया करेगा, और HCl से क्रिया करेगा तो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ का सोडियम और यहाँ का क्लोरीन NaCl बन के बाहर निकल गया। तो यहाँ हमारे पास बचा क्या, एक हाइड्रोजन चुपचाप यहाँ चला गया, एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया और ये सोडियम को यहाँ रख दिया, अर्थात NaCl बन के बाहर निकल गया। ये मेरे पास फिनॉल, क्या है ये, फिनॉल। बेंजीन डाइएजोनियम लवण के जल अपघटन से, ये भी आप समझ सकते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम लवण के हाइड्रोलिसिस जब भी हम कराते हैं तो यहाँ पर बनते हैं, क्या बनते हैं, फिनॉल बनते हैं। 1 मिनट रुकना ना। हाँ ठीक है, देखो बेंजीन डाइएजोनियम लवण के जब हाइड्रोलिसिस हम लोग कराते हैं तो भी हमारे पास फिनॉल बनते हैं। इसका नाम है बेंजीन डाइएजो, एजा मतलब नाइट्रोजन होता है, याद रखना।
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, या लवण बोल सकते हैं, लवण इसलिए ये प्लस राशि में होता है और क्लोरीन मेरा माइनस राशि में होता है। तो जैसे ही हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ जब हमने रिएक्ट कराया तो सबको पता है वाटर क्या में टूटता है, बताओ, OH माइनस आयन और H प्लस आयन। तो यहाँ पर हम जानते हैं ये टूट जाएगा OH माइनस आयन में और ये टूट जाएगा H प्लस आयन में। तो यहाँ का एक क्लोरीन और यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये दोनों ये यही है ना वाटर का फॉर्म है, ये HCl बन के बाहर निकल गए मेरे पास। क्लियर। अब मेरे पास बचा है N2 और OH। OH तो यहाँ चला गया और N2 को बाहर निकाल दिया, अर्थात ये क्या बन गया मेरे पास, बन जाता है फिनॉल। क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? फिनॉल बन जाता है। आई होप सभी लोगों को इतना चीज़ें समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसको रिएक्ट कराएं, कैसे बनाएं। आगे देखते हैं चौथा, क्लोरोबेंजीन के हाइड्रोलिसिस से। जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन होते हैं ना, उनका जब भी हम लोग क्या कराएंगे, अपघटन कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो भी फिनॉल बनते हैं। एकदम क्लियर दिख रहा है। क्लोरोबेंजीन का जब उच्च ताप पर एवं उच्च दाब से जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से हाइड्रोलिसिस जब भी कराते हैं तो फिनॉल बनता है। यह है मेरे पास क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका? क्लोरोबेंजीन। ये है मेरे पास क्लोरोबेंजीन। क्लियर। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर क्षार का काम कर रहा है, 300 डिग्री टेम्परेचर है, उच्च दाब है, तो ये मेरे पास बन जाएंगे NaCl बन के निकल जाएगा। ये मैंने निकाल दिया NaCl बना के, इसको इधर नहीं दिख रहा होगा, NaCl बना के हमने क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। अब मेरे पास क्या बचा? सिर्फ OH बचा है, तो OH इसके जगह में चला गया। यही है मेरे पास फिनॉल। बहुत अच्छा विधि है, एक बार आप स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो। ये सभी चीज़ें हमारे पास एग्जाम के बेस पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। आप सब लोग इनको अच्छे से कवर करें, समझें और इनको एक बार अच्छे से रिवीजन करते जाएंगे। अगर आप लोगों को ये याद नहीं होगा ना, इधर का चलेगा, लेकिन ये हमको याद करना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट जो बनेगा उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसको याद करना ज़रूरी है, ठीक है, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब इसके और कुछ रिएक्शन है एक दो, उनको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो स्टूडेंट, अब हम लोग फिनॉलिक अम्ल से कैसे विकार्बोक्सिलीकरण के माध्यम से कैसे ये फिनॉल बनाते हैं उनको भी समझते हैं। सिंपल है, कठिन नहीं है। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। जब बेंजीन के रिंग में OH जुड़ा हो और COOH जुड़ा हो, है ना, तो इसका नाम होता है सैलिसिलिक एसिड। ये है मेरे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड भी यहाँ पर प्रेजेंट है। जब रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बन के बाहर निकल जाते हैं। क्या बन के बाहर निकल जाते हैं? सोडियम कार्बोनेट बन के बाहर निकल जाते हैं। कैसे समझते हैं, देखो जरा क्या क्या बाहर निकलेगा, एक बार मैच कर सकते हैं आप सभी लोग। एक तो बनेगा यहाँ पर वाटर। क्या बनेगा? वाटर। वाटर बन के भी यहाँ पर बाहर निकलेगा। H2O बन के भी यहाँ पर बाहर निकलेगा। बेंजीन का मेरा सेम बेंजीन रिंग हो गया। सोडियम की संख्या कितना बार है? 2 बार है, तो 2 बार में से मैंने एक बार यहाँ ले लिया। यहाँ देखो एक बार ले लिया, यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन हो गया ना मेरे पास। कितना हाइड्रोजन हो गया? 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन यहाँ है। कुल मिला के हाइड्रोजन की संख्या कितना बार हो गया? 4 बार। कितना बार हो गया? 4 बार। तो यहाँ ये बाहर निकल जाएगा मेरे पास 2 बार, वाटर बन के बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन की संख्या चूंकि यहाँ पर 2 बार है, और जब ये कैल्शियम ऑक्साइड ले रहे हैं तो वो ऑक्सीजन भी दे रहा है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा मेरे पास? बेंजीन का रिंग बच जाए। अब क्या बचा यहाँ? सोडियम। देखो पहले Na2 मतलब सोडियम की संख्या कितना बार? 2 बार। कार्बन यहाँ 1 बार। ऑक्सीजन टोटल है यहाँ पर 2 बार, और यहाँ भी और रिलीज कर रहे हैं CaO, तो वहाँ भी सोडियम कार्बोनेट बन के निकल जाएगा। कुल मिला के आप लोगों को ये याद रखना है, थोड़ा से ये याद रखना है, और इससे क्या बना ये देखिएगा। सोडियम फिनॉक्साइड आयन बनेगा, ये देखिएगा। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो सिंपल एक चीज़ है, सैलिसिलिक एसिड आपको याद करना ही पड़ेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड याद करना पड़ेगा। ये निकला क्या है नहीं याद करेंगे चलेगा, है ना। जो यहाँ बनने वाला है उसको ध्यान रखिएगा। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड आयन, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड देंगे तो सभी लोग जानते हैं फिर ये सोडियम और ये क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। NaCl बन के बाहर निकल गया, बाकी H यहाँ आ गया, तो इसका नाम है फिनॉल। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से ऑक्सीजन से जब भी क्रिया कराते हैं, जब फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को, एक तरह से ग्रीक नाड़ अभिकर्मक है, एरोमेटिक रिंग Mg और Br, एक ग्रीक नाड़ अभिकर्मक ही है ना। ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है तो योगात्मक यौगिक बनाता है ना, जिसे जल अपघटन कराएंगे तो फिनॉल बनता है। चेक करते हैं,
ये मेरे पास बेंजीन का रिंग है, MgBr है यहाँ पर। और 1/2 O2 का मतलब कितना बार ऑक्सीजन होगा? O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन, लेकिन मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ 1 बार ऑक्सीजन, क्योंकि 1/2 मैंने लिखा है। कुछ नहीं, 1 बार ऑक्सीजन यहाँ पर बीच में आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। याद रखना 1/2 का मतलब क्या है? 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 1/2 का रहे मतलब उसका आधा। ये योगात्मक यौगिक बन गया, जिसे हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये सब बाहर हो जाएंगे। देखो इतना मेरे पास बाहर हो जाएगा, इतना MgBr बाहर हो गया। देखो MgBr बाहर हो गया, और वाटर का मेरा OH ये बाहर निकल गया, है ना। और एक हाइड्रोजन चुपचाप पीछे से आकर के जुड़ गया, तो ये बन गया मेरे पास फिनॉल। एक बार बैलेंस करना, समझ नहीं आता है तो सिंपल रिएक्शन है, थ्योरी का ज़्यादा डिमांड है नहीं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैंने एक एक दो लाइन लिखा हुआ है, जो मैं यहाँ करवा रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास क्या है? ये मेरे पास रिएक्शंस है। याद रखना आप सभी बच्चे, सबसे ज़्यादा मेरे पास जो चीज़ें IMP है वो है मेरे पास रिएक्शंस। ओके, अब स्टूडेंट इनके भौतिक गुण को भी थोड़ा से समझ लेते हैं। ये कैसा होता है? रंगहीन द्रव होता है, इस पर कोई कलर नहीं होता है। इसका कम गलनांक वाला ये ठोस होता है, इसका गलनांक बहुत कम होता है, और ये सॉलिड के फॉर्म में हल्का सॉलिड पाया जाता है। विषैले होते हैं, संक्षारक भी होते हैं, और साथ में त्वचा के संपर्क में अगर आ जाते हैं स्किन में, तो स्किन को फफोले भी डालने के लिए जिम्मेदार होता है फिनॉल। और ये होता है दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है, ये दुर्बल हमारे पास एसिड नेचर का होता है। चलिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। चौथा है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ये भी थोड़ा देख लेंगे। चलो सब लोग, आप लोग स्क्रीनशॉट पहले फटाफट ले लो। तो चलिए स्टूडेंट, आप सब ने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब चौथा इसका प्रॉपर्टीज है, भौतिक गुण है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जैसे हमारे पास एल्कोहल से बनाते हैं, उसको भी मैं आपको बता देता हूं। अच्छा है, सिंपल है, समझ सकते हैं आप सब लोग। वीडियो कैसा लगता है आप लोगों को एक बार कमेंट करके बताना जरूर आप लोग। ये काम आप कोई बच्चे नहीं करते हो, भले आप लोगों को ये वीडियो मिल जा रहा है और आप सब लोग अपना काम निपटा लेते हैं, बट हमको फीडबैक नहीं देते हैं कि सर अच्छा लग रहा है, ख़राब लग रहा है। ये चीज़ें आप तो बता दिया करें, कम से कम हमको भी अच्छा लगेगा कि चलो हम जो वीडियो बना रहे हैं स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद है। चलो देखते हैं फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड। फिनॉल बड़ा रहता है, फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनते हैं? जैसे एल्कोहल्स में बनते हैं, राइट। तो हम कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले रिंग बनाते जाते हैं। कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हमारे पास रिंग होना जरूरी है, जितना आप बना सकते हैं उतना, है ना। ये हजारों अणु आपस में जुड़े होते हैं एक साथ, आप 5-6 करके बना के शो कर देंगे, चलेगा इस तरीके से। ये मेरे पास बेंजीन का रिंग है। एक बार मैंने फिनॉल बनाया OH, एक बार और मैंने फिनॉल बनाया OH, फिर बनाते जा रहा हूं मैं। इसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं बारी बारी से। ये लो, ऐसा, क्लियर। तो हमारे पास कैसे बॉन्ड बनते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए बताओ, फिर रिपीट करता हूं। शर्तें क्या है? शर्तें, कंडीशन क्या है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात है, जो हाइड्रोजन है वो क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए। दूसरा है नेगेटिव एटम होना चाहिए, नेगेटिव एटम होना चाहिए, ऋणात्मक परमाणु हमारे पास होना चाहिए। तीसरा है नेगेटिव एटम का साइज, एटम साइज क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हाइड्रोजन प्रेजेंट है, नो डाउट। ऋण वाला एटम ऑक्सीजन है, देख सकते हैं इसमें, है ना। उसका साइज छोटा होना चाहिए। तो ऑक्सीजन हमारा 16 ग्रुप का एलिमेंट होता है, उनका साइज ऑलरेडी छोटा होता है, एटॉमिक नंबर 8 होता है, सभी लोग जानते हैं। चलो कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड? एक फिनॉल के हाइड्रोजन धनात्मक, दूसरे फिनॉल के ऑक्सीजन ऋणात्मक, ठीक है, आपस में बनाते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड 2Tv लाइन। यही है जिसको आपने पिछले क्लास में और ऑलरेडी देखा था, वहां आपने चैन में देखा था और यहां आपने रिंग में देखा है। तो ये पानी में ना आसानी से डिजॉल्व भी नहीं होते फिनॉल, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है।
जो फिनॉल है वो सरलता से पानी में डिजॉल्व नहीं होता है। जब इसे आप लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ईथर है ना, टॉल्यूइन, ये सब में जब डिजॉल्व करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो ये डिजॉल्व होने लगता है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हमने बहुत कुछ सीखा। फिनॉल क्या होते हैं, उनके वर्गीकरण और उसके क्या क्या बनाने के मेथड है, उसको मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से बताया। चलिए दोस्तों, इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा इनके केमिकल रिएक्शन को समझते हैं। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।